हिमाचल प्रदेश। विशाल हिमालयन श्रृंखला के बीचों बीच बसा ये लुभावना प्रदेश अपने प्राकृतिक सुंदरता और सहज लुभावनी संस्कृति के लिए जितना जाना जाता है उतना ही यह प्रसिद्ध है अपनी देव परंपराओं के लिए। देवभूमि हिमाचल में जहां पर ठोडा जैसे नृत्य अतीत की हाहाकार को प्रतिबिंबित करते हैं, वहीं यहाँ पर ढोल, नगाड़ों, शहनाई और जयकारों के नाद के बीच यात्रा करती देव पालकियां लोगों की आस्था, अतीत के प्रति सम्मान और भविष्य की सुनहरी उम्मीदों को दर्शाती है। हिमाचल प्रदेश की इसी देव परंपरा में देव देवियां समय समय पर यात्राएं करते हैं, जिसे जिला शिमला की क्षेत्रीय बोली के अनुसार जातर कहा जाता है। अक्सर देवी देवता वार्षिक अवधियों में अपनी यात्राएं करते हैं, किंतु आज हम बात करेंगे एक ऐसी यात्रा के बारे में जो 20 वर्ष में मात्र एक बार होती है और 3 से 4 साल तक लगातार चलती है। आज हम बात करेंगे कुमारसेन क्षेत्र के गुठान स्थित डूम देवता की अद्भुत यात्रा के बारे में। बहुत समय पूर्व व्यास क्षेत्र से आकर हिमरी गांव में बसे 80 वर्षीय शूरा के घर पर महाटेश्वरी के वरदान से पैदा हुए अद्भुत तेजस्वी डूम देव ने अपने काल में दिल्ली के सिंहासन तक अपने पराक्रम का स्पंदन पहुंचाया था। देवता डूम को देवता शिरकुल, बीजट महाराज और देव महासु का समकक्ष बताया जाता है। स्वतंत्रता से पूर्व राजा जुन्गा के अधिकार क्षेत्र में आने वाले हिमाचल के शिमला, सोलन व सिरमौर जिलों के अलग अलग क्षेत्रों की आज भी देवता डूम यात्रा करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस भ्रमण में पहले दिल्ली, कांगड़ा व अन्य कई क्षेत्र भी शुमार थे। इस यात्रा की विशेषता यह है कि देव पालकी की इस यात्रा का आयोजन 20 सालों बाद किया जाता है और यह यात्रा लगभग 3 से 4 साल तक चलती रहती है। इस यात्रा में लगभग 400 से 500 लोग देव पालकी के साथ पैदल चलते हैं। 3 से 4 साल चलने वाली इस महाजातर में भक्तों का आवागमन व्यवस्थित तरीके से सुचारू रहता है, किंतु देव पालकी के साथ भक्तों की तादाद में कभी कमी नहीं आती। इस यात्रा की एक और विशेषता ये है कि देव पालकी किसी एक स्थान पर केवल एक रात के लिए रुकती है, तदनंतर वह अपने अगले सुनिश्चित स्थान की ओर अग्रसर हो जाती है। देवता महाराज की जातर का संबंध है। इसमें जो है हमारी जो प्राचीन जो अपनी रीति रिवाज है, हम एक विशेष हमारी एक वेशभूषा होती है और जब ये हमारी गांव में जब पूजा होती है तो खासकर हम उसमें जो है जो देवी माँ भगवती के जो चेले होते हैं जिसको मीडियम कहा जाता है, वो हम लाल रंग के धातु पहनते हैं। जनेऊ होता है, गाची होती है और पूरे विधि विधान से और पूरी श्रद्धा से लोग जो है जातरों का जो आयोजन करते हैं, मनाते हैं और श्रद्धा से जो है वो भोग लगाते हैं और देवी डूम देवता महाराज के सामने नतमस्तक होकर
इलाके की खुशहाली और तरक्की के लिए, उन्नति के लिए जो वो प्रार्थना करते हैं। सुना कि देवता पहले महाराज दिल्ली तक जाते थे और वो परंपरा पहले से लेकर चली है, जिसे अभी भी हम उसे चला रहे हैं। और मेरे टाइम में मेरी दूसरी जातर है और आगे भी जो हमारे बच्चे हैं वो भी इसको परंपरा मुताबिक ही चलाएंगे आगे। ये जाता है कि जुनगा में एक बार विपत्ति आई थी, राजा जुनगा को जो है कुष्ठ लग गया था और उस कुष्ठ के निवारण के लिए पूरे उनका जो जिसमें सत्ता चलती थी उनके क्षेत्र में सभी देवी देवताओं के गुरु वहाँ बुलाए गए। डोम ने निर्णय दिया कि या तो ये लोग ये देवता का वो करेंगे, उपचार करेंगे, या मैं करूँगा। उसके बजाय सभी देवताओं को जो वहाँ से भेज दिया गया। जो डोम के देवा थे, कारदार थे, वहाँ रहे, डोम की पूछ की। डोम ने कहा कि आपको जो है ब्रह्म हत्या लगी है और ब्रह्म हत्या के कारण आपको कुष्ठ लगा है, उसके निवारण के लिए आपको जो है यहाँ गाय के लिए एक सोग जुनगा में छोड़ना पड़ेगा और बलाओग नामक स्थान जो चायल के साथ स्थित है वहाँ उस कुएं में आपको पानी भरना पड़ेगा। और राजों के राज थे, अश्निखट से लेकर बलाओग तक लोगों की लाइन खड़ी की गई और एक से घड़ा दूसरे के पास देते हुए वो बलाओग का ताल भरा गया, जो आज भी विद्यमान है। आज भी डोम की वहाँ जातर होती है। डोम के कारण राजा जुनगा का उपचार हो गया, उनकी औलाद हुई, कुष्ठ निकला, जिससे खुश होकर राजा जुनगा ने कहा कि जब भी मेरे दरबार में टिक्का की प्राप्ति होगी और राजगद्दी होगी तो आपकी जो है वो जातर पूरी रियासत के अंदर होगी। और आज भी वो प्रथा चली हुई है। अब हमने उनसे आग्रह किया है कि टिक्का और राजा के उपरांत जातर नहीं होगी, ये चरणबद्ध तरीके से हर 20 साल के बाद आयोजित की जाएगी। और इस जातर को मनाने के लिए आज यहाँ दाड़वा नामक स्थान पे हम आए हैं। ये जातर जो है अप्रैल 2019 से चली है। इसके लिए एक उत्सव का आयोजन किया जाता है। जब जातर होनी होती है तो जो डोम को मानने वाले लोग हैं उनको वहाँ बुलाया जाता है। जिन जिन रियासतों में डोम देवता जाते हैं वहाँ के पूर्व शासक भी वहाँ बुलाए जाते हैं और मत्याना से देवी छड़ी महेश्वरी की जो छड़ी है उनको भी वहाँ बुलाया जाता है। और 3 दिन का आयोजन वहाँ किया जाता है जिसमें सब लोग भाग लेते हैं। उसके बाद देवता विश्व शांति और कल्याण के लिए पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हैं। और जैसा कि आप देख ही रहे हैं कि उस भ्रमण के चलते हम अप्रैल से लेके बीच बीच में कभी घर जाते हैं, कभी यहाँ आते हैं। अभी हम नवंबर से ठियोग से चले हैं और देवता जी जो है मार्च के अंत तक गुठान में पुनः प्रवास करेंगे और उसके पश्चात जो है 2 महीने का टूर चलता रहेगा। 2021 में गुठान में बढ़ातर उत्सव को मनाया जाएगा। बढ़ातर का मतलब है कि जो सभी देवताओं की मूर्तियों से जो जड़ित रथ है, जिसमें देवता जुनगा, कथेश्वर, मननेश्वर और ब्रजेश्वर, नाग, कोटकाली, जो सर्वप्रथम जिनका गुठान में पहली जातर में रथ में आह्वान किया जाता है, वो उन सब का रथ जो है खोला जाएगा और उसका विसर्जन होगा। सारे पूर्व शासक आएंगे, डोम को मानने वाले लोग, जहाँ जहाँ जातर का आयोजन हुआ है वो सब वहाँ आएंगे। इस तरह से जो है वो जातर यज्ञ का समापन होगा। बहुत बढ़िया।
श्रद्धालुओं की श्रद्धा और विश्वास को देखकर सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि आधुनिकता की इतनी बिसात नहीं कि वो हमारी देव शक्तियों और पुरातन संस्कृति को प्रभावित कर पाए। जब तक ये हिमालय अपने स्थान पर अड़िग रहेगा, तब तक हर 20 साल बाद ये यात्रा होती रहेगी।